हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं भैया आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर क्या है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो भरा जाएगा वह कब से भरा जाएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्या इसमें लगने वाला है डॉक्यूमेंट वगैरह, और किस कास्ट के लिए यानी किस श्रेणी के लोग के लिए कितना उसका जो चार्ज कटेगा ऑनलाइन करेगा, जो उस समय चार्ज कितना कटेगा, ये सारी बातों को हम लोग इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों सभी लोग जो भी लोग यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए क्या है यहाँ पर डेट जो है वह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करने वाला है कि कब इसका डेट आएगा और क्या इसका डेट आ चुका है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं शुरू से। देखिए दोस्तों, अगर बात कर ले हम लोग इस एडमिशन के बारे में तो सबसे पहले क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या आपके पास होना चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन के समय जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। सबसे प्रमुख जो होता है इसमें आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड आपको ऑनलाइन के वक्त होना ही चाहिए, जो कि आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपको मैट्रिक मार्कशीट होगा, ओरिजिनल मार्कशीट जो आपको विद्यालय के द्वारा मिला होगा उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा होगा कि आपको यहाँ पर 12th यानी कि इंटरमीडिएट जो मार्कशीट होगा आपका, आप चाहे जो भी आपका हो 12th वाला, वो आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन वाला जो भी आपका मार्कशीट होगा, जो 3rd ईयर का जो मार्कशीट होता है, आपको यहाँ पर क्या होगा कि अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन के समय लगने वाला है, इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट को आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका होगा वहाँ पर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको रखना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र। और दूसरी बात निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा होता है ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि वह 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ताकि आप लोग जानते होंगे कि जो निवास हमारा होता है और आय प्रमाण पत्र ये जो होता है, दोनों क्या होता है कि 1 साल में खत्म हो जाती है। लेकिन जाति आपको पुराना भी होगा तो चलेगा, लेकिन निवास का होना चाहिए 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ताकि क्या होगा आपको वैलिडिटी वहाँ पर रहेगा। दूसरी बात अगला अगर बात करें हम लोग तो 7 नंबर में यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो क्या है, फोटो एवं हस्ताक्षर, यानी कि फोटो आपको एक होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन के समय आप लोग क्या होगा कि वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो था ऑनलाइन के समय की बात है। क्या है, आधार कार्ड है, मैट्रिक का मार्कशीट है और 12th मार्कशीट यानी कि इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो और हस्ताक्षर यहाँ पर ये आपको होना चाहिए, जिसमें हम लोग ऑनलाइन करेंगे अपने एग्जाम के लिए। दूसरी बात अगर हम लोग बात कर ले अगला बात की कि यहाँ पर जो ये सारे जितना भी कागजात है ये तो आप जानते हो कि ऑनलाइन के समय। अच्छा, 2 चीज़ और इसमें होता है जो आपको होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएलसी बोलते हैं। तो सीएलसी होना ज़रूरत होता है, क्योंकि जिस समय आप एडमिशन करवाएंगे उस समय आपको सीएलसी लगेगा और सीएलसी का बहुत होना ज़रूरत होता है, क्योंकि सीएलसी आप देंगे तभी क्या होगा वहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो वो कॉलेज की बात रही, जब आपको कॉलेज वहाँ पर सूची आ जाएगा तब होगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम के लिए केवल यही सब लगने वाला है, आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यही सब लगने वाला है। अगर आगे हम लोग बात करें दोस्तों इसके फ़ी के यानी कि चार्ज जो लगने वाला है ऑनलाइन के समय, हम लोग कितना चार्ज लगता है, कितना चार्ज जो है बोर्ड के द्वारा कटने वाला है। तो बोर्ड के द्वारा हम लोग चार्ज यहाँ पर कटने वाला है, जनरल कैटेगरी से आप लोग आते हैं दोस्तों, तो जनरल में क्या होगा आप लोग को 1000 रुपया फाइन यहाँ पर, सॉरी आपको जो फीस लगता है वह फाइनली देना पड़ेगा। कितना होगा, 1000 रुपया। अगर साथ ही बात कर ले हम लोग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी वाले कितना लगने वाला है, 750 रुपया लगता है, लेकिन 750 रुपया आप लोग क्या होगा कि यहाँ पर कटने वाला है। आगे साथ ही बात कर ले एससी एसटी का, तो एससी एसटी के लिए क्या है यहाँ पर 500 रुपया कटने वाला है। तो ये रहा टोटल जो यहाँ पर ऑनलाइन चार्ज जो आप लोग को लगता है यहाँ पर कितना लगने वाला है। तो जनरल के लिए 1000 लगने वाला है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लगने वाला है, 750 लगने वाला है, एससी एसटी के लिए कितना लगने वाला है, 500 रुपया लगने वाला है। ये सारी जानकारी जानने के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है इसका फॉर्म का जो डेट रहेगा, क्या डेट है और कब से हम लोग इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलो दोस्तों देख लेते हैं फॉर्म। जैसा कि आप लोग ये नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर क्या है कि ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर, तो ये क्या है आप लोग इस नोटिस को आप लोग देख चुके होंगे, पहले भी बहुत पुराना नोटिस है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट 6/4/2024 को ही इशू किया गया था बोर्ड के द्वारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से जारी किया गया था, जिससे बताया गया कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अपेक्षा था उसका निर्धारण समय कितना किया गया था, तो 9/4/2024 को निर्धारित समय किया गया था, जबकि 9/4/2024 से इसका फॉर्म जो है भरना दिया जाएगा, यानी कि मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 9/4 से यह शुरू होने वाला था और 30/5/2024 बृहस्पतिवार तक यह
चालू चालू रहता, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो डेट था वह स्थगित कर दिया गया। ठीक है, डेट क्या था, यह स्थगित कर दिया गया डेट को। और क्या है कि अब बताया गया कि इसका जो आगे के जो डेट आएगा वह अभी तक नहीं बता दिया है। फिर से क्या हुआ कि बोर्ड बोला है कि इसको आप लोग क्या है कि जा करके जो हमारा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, इस वेबसाइट पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर उस वेबसाइट पर या दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक करते रहना है। जब इसका डेट आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। अभी फाइनली यहाँ पर कोई डेट नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेट के बारे में, तो अभी तो यहाँ कोई डेट है नहीं। आपको पता है कि ये 9/4/2024 का जो डेट था, यह अप्लाई करने का जो डेट दिया गया था, और क्या है 30/5/2024 तक यह डेट तो कैंसिल हो गया। अब क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, चुनाव भी चल रहा है, तो ये यहाँ पर चुनाव को अगर देखें तो हम लोग 4 जून खत्म होने वाला है, लेकिन क्या होगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि आप लोग को इसी बीच में डेट जो है यहाँ पर हो सकता है, तो मई के फर्स्ट वीक तक क्या होगा कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इंतजार कर लीजिए, पेपर को तैयार रखिए। आप लोग क्या होगा कि मई के फर्स्ट वीक तक आप लोग को यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट, सॉरी, ये जो डेट है आप लोग को आवेदन का डेट मिल जाएगा। तो अभी क्या है कि फाइनली कोई डेट नहीं आया है। आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक।